हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों को जीके के प्रैक्टिस सेट करा रही थी, जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस डेली रहता है। और ये जो सेट रहता है मिसलेनियस क्वेश्चंस का आपका हमेशा आपको देखने को मिलेगा। 5000 क्वेश्चन कराने का टारगेट रखा है, जो कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक, जीके हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तब इसे कहा जाता है निवल घरेलू उत्पाद, NDP। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो ये है 9वीं पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव की वाष्पन दर है, तो किस पर निर्भर रहती है किसी द्रव की वाष्पन दर? तो ये देखो भाई, द्रव के तापमान पर भी निर्भर रहती है, चारों ओर के वायु के ताप पर भी निर्भर रहती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर रहती है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। थर्ड का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल है ना, हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कॉपरनिकस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है? तो ये है यूरेनस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशंस, यानी कि ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो ये ध्यान रखना है कि ये अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? समतल और उत्तल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए क्या है, सक्षम बनाता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो वो है जाइलम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मानव शरीर में लैंगर हैंस है ना, मानव शरीर में लैंगर हैंस की द्वीपिका जो आइसलेट्स होती हैं, ये कहाँ पाई जाते हैं? तो ये आपको अग्नाशय में, ऑप्शन बी। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? टीका, वैक्सीनेशंस, 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो डीपीटी तो यह है पर्टुसिस। क्या है? पर्टुसिस। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? आता या आती है? तो ये है छिपकली। निम्नलिखित जीव समूह में कौन सा जीव समूह मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? तो वो है सिलेंट्रा। क्या है? सिलेंट्रा। 15 का बी, रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, आरबीसी की कमी से। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो वो है आपका सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? लिवर को। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इकोसिस्टम की निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो शैवाल पारिस्थितिकीय तंत्र किस में आता है? 19 का ऑप्शन सी, उत्पादक। नेक्स्ट, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? तो वो है केचुआ।
नेक्स्ट आप लोगों का है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? 21 का सी अग्नाशय। नेक्स्ट है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का जो बल होता है वो क्या? तो वो आपका उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? तो ये देशांतर रेखा कहलाता है। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? तो वो है चूना पत्थर। कौन सा? चूना पत्थर। अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से या निम्न में से कौन नहीं है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन नहीं है? अग्लुहास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। 26 याद रखना है आप लोगों ने। इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 26 का फटाफट मैच कीजिएगा। 26 में आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुरु महिसानी, लोह अयस्क, तलचर की बात करते हैं तो वो कोयला है, जादूगुड्डा से क्या मिलता है? आपका यूरेनियम, और जावर से जस्ता हो जाएगा। ठीक है, खनन क्षेत्र और खनिज। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, ये कथन किसका है? 27 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। 27 का बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? केरोसिन, ऑप्शन ए। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? प्लेटिनम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट। तो ये फेनॉल एंड फार्मेल्डिहाइड से बनता है। टैफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? 32 टेट्राफ्लोरेथिलीन, फ्लोरोएथिलीन। ठीक है ना, ऑप्शन ए 32 का। नेक्स्ट है भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आंसर दीजिएगा 33। तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा 33 का डी। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद है आपका 263 जहां पर इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट आप लोगों का राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 का सी पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था या किया गया? तो ये किया गया था 85वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट आपका है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? प्रथम अनुसूची का 38 का 1। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट है विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था?
इल्तुतमिश के द्वारा 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो ये देवरॉय फर्स्ट के टाइम पे आया था। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारत के चावल के कटोरे के नाम से हम कौन से क्षेत्र को जानते हैं? कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? जीवाश्म। ऑप्शन ए। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना ऑप्शन बी 1984 में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है और मैच कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या ध्यान रखना है? विजय घाट, तो विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री। अभय घाट की बात करते हैं मोरारजी देसाई। चैत्रा भूमि की बात करते हैं वी.आर. अम्बेडकर। कर्म भूमि की बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा। सो 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका वाजस्नेयी, किसे? वाजस्नेयी को। सो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका सही होगा। सो अब बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की। पारिस्थितिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए.जी. टॉन्सले। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नॉर्मन मेयर। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वॉल्टर जी रोजन। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने की थी? चार्ल्स एल्टन ने। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर 28 है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कैलाश श्रांकला। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा। प्रणव मुखर्जी द्वारा संबोधित है। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्लस 50 जीके का क्वेश्चन आप लोगों को कराया है और टारगेट है 5000 क्वेश्चन कराने का। तो अभी तक आपके 3 सेट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये मत सोचिए कि कहीं पर साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आप जैसे यूपी पीसीएस देते हैं, यूपीएससी देते हैं, उत्तराखंड पीसीएस देते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा एसएससी के एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं, जहाँ पर जीके पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी पर आधारित ये प्रश्न है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रीवियस ईयर एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस है ना, ऑल स्टेट पीसीएस के एग्जामों में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 100 प्रैक्टिस सेट, 50 क्वेश्चंस डेली, 5000 क्वेश्चन प्लस साथ में वन लाइनर भी यहाँ पर है, तो उनको आप लोगों को करा रही हूँ। आई होप सो सेशन पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।